जो पहले बात चल रही थी, जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें जो बात चल रही थी वो चल रही थी दुःख के बारे में। तो जो कहते हैं ना कि कुछ इंसान क्या करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि करीबन 70% जो व्यक्ति होता है वो बिना वजह के सोचता रहता है, यानी कुछ कारण नहीं है। वो कहते हैं ना, दिमाग में थॉट चलते रहते हैं। तो वास्तविक रूप से कोई कारण तो है नहीं है, लेकिन जो कहते हैं खाली पुलाव, यानी वो फालतू में चीज़ों को सोचता रहता है इंसान, क्योंकि खाली बैठा है और लगातार चीज़ों को सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बनता है। ऐसा नहीं है वो कारण नहीं बने। अगर इंसान बैठा है और खाली पुलाव में लगा हुआ है, ना कुछ परिस्थिति हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, खाली पुलाव बना रहा है, बैठा है, तो होता है ऐसा कारण होता है कि इंसान क्या कर रहा है कि बैठे बैठे अपना बस सोचने में लगा हुआ है। कहीं कुछ कारण ना होते हुए कहते हैं कि बैठे बैठे यूं ही उसका दिमाग चलता रहता है। जब दिमाग चलता रहता है तो कहीं पर वो कहते हैं ना, किसकी सोची कुछ इस तरीके से चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बनता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर वास्तविक रूप से अगर इस चीज़ों को देखा जाए तो इंसान अगर आंतरिक रूप से देखे, आंतरिक की तरफ झांक के देखे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो कहते हैं जो दुख है वो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो बाहर देखने की कोशिश करता है। और अगर इंसान बाहर देखेगा ना, तो बाहर तो चीज़ ऐसी ही है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में देखती हो कि उसकी जो इच्छाएँ वो कहीं ना कहीं उसे परेशान करती हैं। अगर उसकी इच्छाएँ कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, क्योंकि हर चीज़ पाई नहीं जा सकती, और आप कितना भी भाग लो कुछ ना कुछ छूटेगा ही, कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इंसान पाले, कहीं ना कहीं कुछ ना छूटता है। ये हर चीज़ आप कोई भी इंसान नहीं पा सकता है। और वास्तविक रूप से कुछ विचार ही हैं, इंसान के कुछ विचार ऐसे होते हैं जो उसे दुख का कारण बनते हैं। चीज़ों को लगातार सोचता रहता है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसी परिस्थिति न होते हुए भी सोचता है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग चलता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। ये कारण होता है कि अगर आप इंसान का दिमाग ही शांत नहीं है तो चीज़ें चलेंगी। मैं बाहर की शांति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर की शांति तो कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए होती है। अगर बाहर की शांति आप देखोगे तो कुछ समय के लिए है। आप कहते हैं कि कुछ आदमी क्या करता है, कहीं घूमाता है और सिनेमा वनेमा देखने चला जाता है, तो थोड़ा मनोरंजन कर लेता है। लेकिन ये वो स्थिति पैदा नहीं करती आपके अंदर जो कि एक तरीके से आपको आंतरिक सुख प्रदान करे। ये तो यही है कि कुछ अस्थाई तौर पे, कहते हैं ना, कुछ अस्थाई तौर पे सुख प्राप्ति होती है, और अस्थाई तौर पे की गई सुख प्राप्ति आपको कभी भी आंतरिक रूप से सुख नहीं दे सकती। और जब आंतरिक रूप से सुख नहीं देगी तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं ना वो परेशान करेंगे। तो आंतरिक जो स्थिति है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, उसका बिल्कुल सुख में होना। क्योंकि अगर इंसान बाहर की तरफ देखता है ना, तो बाहर कहीं कुछ नहीं है सिवाय दुख के। क्योंकि आप कुछ क्षण के लिए अस्थायी तौर पे आपसे अगर सुख प्राप्त कर लोगे, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उसे लगातार जारी रखोगे। और जबकि जो आंतरिक सुख है ना, जो आंतरिक शांति है, वो अगर इंसान प्राप्त कर लेता है ना, तो कहीं कोई उसे दुख नहीं होगा आंतरिक शांति पर। लेकिन इंसान चाहता ही नहीं आंतरिक शांति, वो तो बस यही है कि कुछ क्षण के लिए, भले कुछ क्षण के लिए हो या बाहरी सुख हो, वो सब मगन है। आंतरिक शांति के तौर पर लोग भागते हैं, उसे नहीं कोई देखना चाहता, क्योंकि कहीं प्रयास ही नहीं किया। और प्रयास करेगा कहाँ से, क्योंकि जो जीवन की भागदौड़ है ना,
वो उसे कुछ करने नहीं दे रही, क्योंकि जहाँ देखो जहाँ भाग दौड़ लगी हुई है तो उसे कुछ करने नहीं देती। और ना ही कभी 2 पल बैठ के उसने सोचा इस बारे में। वो तो बस ये है कि वो कहते हैं ना, एक तरीके से चीज़ों में लिप्त रहना, वो सब चीज़ों में लिप्त रहता है। वो उसे सुख दे रहा है कहीं ना कहीं, चीज़ों में लिप्त रह के। और अगर लिप्त नहीं रह रहा है तो वो भाग दौड़ में लगा है, उसे कहीं किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यही हो रहा है कि लगातार आदमी कहते हैं ना, सम्मान के लिए, ऐशो आराम के लिए और धन दौलत के लिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। कहीं उसे ना ही किसी आंतरिक शांति से मतलब है, नहीं किसी चीज़ों से मतलब है। हाँ, लास्ट में जाके जब परेशान हो जाता है और जब वो कहते हैं ना बुढ़ापा आता है, तब वो खोजता है कि नहीं अब कुछ मिल जाए तो, क्योंकि हाथ पैर तो चलते नहीं तब क्या करेगा। सारी ज़िंदगी तो भाग दौड़ की उसने। फिर ढूंढता है तब कुछ पल ऐसे ही मिल जाएं जो कहीं उसे कुछ सुख प्रदान कर दें। और कहते हैं ना बुढ़ापे से पहले चीज़ें नहीं सोचता, क्योंकि तब तो वो कहते हैं ना चीज़ों को भाग दौड़ में लगा रहता है, जितना हो सके उतना अर्जित कर लो। कहते हैं एक अच्छी तरह सम्मान पाने के लिए और ज़माने में कहते हैं नाम कमाने के लिए और ऐशो आराम के लिए, क्योंकि इंसान को ऐशो आराम ज़रूरी है, वो उसे चाहिए, वो ऐशो आराम उसे चाहिए, इस वजह से लगा रहता है। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना चीज़ें मिल भी जाएं और ना मिले भी, फिर परेशान रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर वो वहीं रुक जाता ना तो शायद कहीं ना कहीं उसे कुछ मिल जाता। आदमी ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पाने की कोशिश करता है, जबकि पता है एक हर समय होता है। मैं अगर किसी चीज़ की बात करूँ, मैं हर वस्तु का कोई भी चीज़ हर एक समय होता है, क्योंकि वो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। लिमिट से बाहर आप नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। एक वस्तु को उसकी एक म्याद है, कहीं यहाँ तक ये चलेगी, फिर उसके बाद में इसका थोड़ा सा क्षय होने लगेगा धीरे धीरे। तो ऐसी है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना ही पाने की कोशिश कर लो, और कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा ही। और पाने के चक्कर में क्या है ना, एक तो आदमी कहते हैं ना मिले तो परेशान रहता है, और मिल जाए तो ही परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि मिल जाने के बाद में क्या करेगा कि कुछ और पाने की कोशिश करेगा, मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो परेशान। और उसके जो विचार है ना वो भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं उसे, क्योंकि कुछ नहीं तो विचार ही चल रहे हैं दिमाग में, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। जब परेशान चल रहा है तो अंदर में कहते हैं ना, जब परेशानी होगी तो अंदर में दुख ज़्यादा होगा इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं अगर आंतरिक रूप से परिस्थिति ऐसी हो कि बिल्कुल कहते हैं ना शांति हो, तो कहीं ना कहीं दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके लिए आंतरिक शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आंतरिक शांति नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंतरिक शांति ही आपके अंदर एक बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल शांत भाव पैदा करेगी। क्योंकि जो आंतरिक शांति है ना वही कहीं ना कहीं दुख से छुटकारा दिला सकती है। और आंतरिक शांति के लिए यही है कि आदमी आंतरिक देखे। अगर अंदर की तरफ नहीं देखेगा, चीज़ों को सिर्फ बाहर की तरफ ही देखेगा, तो कहीं ना कहीं दुख का कारण बनेगा। तो अंदर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर देखते हैं ना, अगर इंसान वास्तविक थोड़ा सा अंदर देखे तो उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे परेशान नहीं करे, कुछ भी परेशान नहीं करेगा। वो कुछ भी परेशान कर ही नहीं सकते उसे, अगर वास्तविक रूप से अंदर देखता है तो। क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसे परेशान करने लायक। उसे सुख बिल्कुल क्या कर देगा पता है? बिल्कुल शून्य कर देगा। शून्य मतलब उसके जो विचार है ना, जो दिन भर लगा रहता है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। वो चीज़ें बिल्कुल हट जाएंगी वहाँ से। वो जब हट जाएंगी ना तो चीज़ें वहाँ से जब हटेंगी तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ बन रही हैं दुख के लिए वो हटेंगी वहाँ से।
आंतरिक देखना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति तभी परेशान रहता है आंतरिक नहीं देखता, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर बिंदु की बात करें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसके लिए इंसान परेशान हो, कुछ भी नहीं। बस एक कहते हैं ना, एक शांत, एक बिंदु शांत बिल्कुल, और जहाँ उस बिंदु पे आदमी पहुँचेगा ना बिल्कुल शांत, कहीं कुछ नहीं दुख के लिए। लेकिन यही है कि उसके लिए पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति वास्तविक रूप से आंतरिक देखता है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी, उसके लिए परेशानी कम होगी। अगर वो ऐसे ही बाहर तरफ देखता रहा तो दुख के कारण कहीं बनेंगे। आंतरिक देखना बहुत ज़रूरी है। और आंतरिक कहते हैं ना, आंतरिक के लिए भी चीज़ें होती हैं। आदमी कहता है कि 2 पल अपने लिए भी बैठे तो बात बनेगी, लेकिन आदमी चाहता ही नहीं अपने लिए तो बैठना। सारा समय बाहर देता है वो, सिर्फ चीज़ों को पाने के लिए इन समय देता है। अगर थोड़ा सा समय, वास्तविक रूप से थोड़ा समय अगर अपने लिए निकाले, 10 मिनट 15 मिनट, तो 10 मिनट 15 मिनट वो उससे एक ऐसी गहरी शांति में ले जाएंगी, कहाँ वो उसे लगेगा कि हाँ कुछ है। लेकिन अगर समय निकाले तो अपने लिए समय बहुत निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसानी जीवन है, वो अपने लिए है, बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं है। क्योंकि आदमी अगर बाहरी चीज़ों को देखता रहेगा तो नहीं कुछ होने वाला। अपने लिए कुछ समय निकालो तो कहीं ना कहीं कुछ बात बनेगी।